हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मॉक्स वगैरह भी दे रहे हो और मॉक्स में थोड़ा परेशानी चल रही है ना कि सर 50-60 नंबर आ रहे हैं, 70-80 आ रहे हैं, किसी के 90-100 आ रहे हैं, तो उसको टेंशन है कि 100 से ज़्यादा कैसे जाए। आपको कुछ चीज़ें मॉक्स के बारे में सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट किया जाता है मॉक्स के अंदर, बट वो डुप्लीकेशन सिर्फ 50% होता है। बाकी के जो बचे हुए 50 सवाल हैं वो इतने टफ बनाए जाते हैं जिससे कि आपको वो टफनेस महसूस हो। जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देने जाते हो, वहां पर सवाल आपको आसान लगने लगते हैं एज कंपेयर टू योर मॉक टेस्ट। और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जानबूझ के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें मुश्किल सवाल इसलिए डालते हैं कि आप लोग जब उन मुश्किल सवाल को देखो तो सोचो, ये तो मैंने अपनी किताब में नहीं पढ़ा है, ये तो मैंने अपने कोचिंग में नहीं पढ़ा है, शायद इस कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, और फिर आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करे। देखो, मॉक्स में अगर आपके नंबर 40 और 60 के बीच में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन भरी बात है। टेंशन भरी बात इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि या तो आपने जो पढ़ाई करी है उसके अंदर आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन, फोकस थोड़ा सा वीक था। और सच्चाई मानने में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। अगर आपके मार्क्स 60 और 80 के बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पढ़ाई तो करी है, बट रिवीजन में कहीं ऐसी गलती हुई है, रिवीजन में कहीं ऐसा गैप है कि आप उस ब्रेक थ्रू पॉइंट को क्रॉस नहीं कर। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने पे ध्यान। और जिन बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर आ रहे हैं एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर मार्क्स, तो बस आपको जो आपकी गलतियां हो रही हैं मॉक टेस्ट में, उनके ऊपर फोकस करना है कि किस सब्जेक्ट में हो रही है। क्या वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सब टॉपिक में हो रही है? क्या उस सब टॉपिक के अंदर मेरा ब्रेन अनकॉन्शियसली कोई और कंसेप्ट समझ रहा है? और आपको उनके ऊपर काम करना है। और एंड मोमेंट में आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, अगर आपका फोकस है कि नहीं भाई, मेरे को अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है, हर हालत में देना है, तो तीन चीजें याद रखनी है। बुक्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपकी एनसीईआरटीज, आपकी बेसिक बुक्स आपकी टेबल पे ऐसे होनी चाहिए, आप उनको इतनी बारी रिवाइज करो कि आप एक्सपर्ट बन जाओ। दूसरा, never let any demotivation or negative thought come into your brain। लड़ाई से पहले कभी हार नहीं मानते। और तीसरी चीज, ये मान के तैयारी करो कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट। अगर आप ये मान के तैयारी करते हो कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो आप काम भी वैसे करोगे और आप निकाल के छोड़ो। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, इस चीज को याद रखना। और किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करूं, कुछ सच्चाई बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।